निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशील शंकर भी और आप मेरे साथ देख रहे हैं आपका अपना चैनल मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज जो हमारे साथ आए हुए हैं परिचर्चा में, उनका मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ जुड़ते हैं प्रयागराज से दंडी स्वामी जी, ब्रह्मदत्तपुरी जी जो हैं प्रयागराज से जुड़ते हैं और संत महंत प्रकोष्ठ के महाअध्यक्ष हैं, गौ गीता गंगा रक्षा मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, जय 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 जय। हमारे साथ में को एंकर आए हुए हैं शांतनु बैनर्जी। शांतनु बैनर्जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। और शांतनु जी, आप टेक ओवर करिए, आज का जो परिचर्चा है आप टेक ओवर करिए, जो कुंभ का है उसके ऊपर प्लीज टेक ओवर करें। ओवर टू यू। धन्यवाद सुशील जी। धन्यवाद सुशील जी। आजकल जो समसामयिक विषय है वो समसामयिक विषय आजकल सिर्फ महाकुंभ है, जो चारों तरफ चर्चा का विषय है। हर कोई महाकुंभ में एक बार डुबकी लगाकर अपनी नैया को पार लगाना चाह रहा है। ऐसा लगता है कि महाकुंभ में प्रयाग में एक डुबकी मानो स्वर्ग का रास्ता खोल देगी, ऐसा लोगों का मानना है। तो हमारे साथ हैं ब्रह्मदत्तपुरी जी। आप संत प्रकोष्ठ के एक जनगणने एक जनमान्य व्यक्ति हैं। तो आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि मुनिवर, आप क्या कहना चाहते हैं? ये जो महाकुंभ जो है ये किस किस कारण से ये भारतीय खासतौर से हिंदुओं के जनमानस पर इतना प्रभाव इसने डाला है? लोग इतने असीमित मात्रा में टूट पड़ रहे हैं वहां पे। इस पर आप क्या प्रकाश डालना चाहेंगे? जी स्वामी जी। जी जी, कुंभ का ऐसा है कि कुंभ का सबसे बड़ी बात, इसमें कई कारण हो सकते हैं कि एक तो प्रथम कारण है 145 वर्ष के बाद ऐसा संयोग या मुहूर्त या अमृत योग इस प्रकार पड़ रहा था, तो उसका भी संख्या में वृद्धि होने का कारण है। दूसरा कारण ये है कि जनता जो है अब जाग चुकी है। जो पहले लोग ये सोचते थे कि नहाने से क्या होता है, नहा के कोई पाप नहीं मिलते, नहा के कुछ ऐसा नहीं होता, जो लोग देख भ्रमित करते थे, सनातन विरोधी लोग ऐसा दुष्प्रचार करते थे, वो दुष्प्रचार जो है अब रुक गया है। उसके रुकने का मूल कारण है कि हमारी जो सनातनी और अपने भारतीयता की संस्कृति और सभ्यता का अनुसरण करने वाले हमारे देश के जो नेतृत्व कर रहे हैं, वो भी कारण है। तीसरा कारण ये है कि जो भी इस प्रकार से लोग अपने सनातन का नाम लेने के लिए या सनातन को उस मार्ग पर अनुसरण करने के लिए एक दूसरे का मुंह ताकते थे, एक दूसरे के अनुसार काम करते थे। अब ऐसा नहीं है, लोग जाग गए हैं, हिंदू की जागृति हुई है और सनातन के प्रति लोगों को जो है चेतना आई है कि हम अपनी भारतीयता और अपनी संस्कृति और अपने धर्म और अपने संस्कारों पर अनुसरण करें, क्योंकि हमारे भारत में और हमारे भारत में भारतीयता में, हमारी संस्कृति में, उसमें ज्ञान और विज्ञान सब कुछ छुपा है। पर हमें विदेशी कल्चर में भागने की आवश्यकता ही नहीं है। ये भी पहले लोग जो भूल कर रहे थे, उससे भी उनको कुछ जागृति आई है, इसलिए संख्या वृद्धि का कारण ये भी हो सकता है। और जहाँ दूसरी बात है, हमारे हमारे जो प्रमुख, जो धर्म प्रमुख है, जो संत है, सनातनी है, उन्होंने भी बहुत प्रचार प्रसार किया है, जो त्यागी और तपस्वी महात्मा है। क्योंकि ये बोलने का अधिकार उसी को होता है जो मार्ग का अनुसरण कर रहा हो, या जो अपने सनातन को पक्के सिपाही के रूप में बनकर जो है हमेशा खड़ा रहा हो, तो उसकी बात को कोई काट नहीं सकता और उनकी बात का अनुसरण जनता करती है। ये भी कारण है। तो इसलिए जो है स्वामी जी। मैं तो ये कहूंगा कि ये जो अचानक इतनी वृद्धि, जो संख्या में वृद्धि हुई है, जो स्नानार्थी आए हैं,
हमें तो ये संभावना थी, अगर किसी और की सरकार होती तो लगभग लगभग 15 से 16 करोड़ या इससे ज्यादा लोग स्नान नहीं करते, क्योंकि वो लोग हर प्रकार से जो है सनातन को डुबाने का काम किया इन्होंने, सनातन को पिछड़ने का काम किया है। उसके विरोध में हमेशा उसके एंटी खड़े रहते थे। तो जो हमारे सनातन के एंटी खड़ा रहेगा और ऐसे देश के मुखिया रहेंगे सत्ता में, तो उसमें जो है ऐसी संख्या का तो मैं संभावना नहीं करता हूँ। तो इसलिए ये संख्या बढ़ने का कारण भी ये है कि जब अपने देश का मुखिया जो है संस्कृति, सनातन और आचरणवान व्यक्ति अगर पद पर बैठा हो, उस पर पदासीन हो, तो बहुत ही संभवतया जो है संभावना बढ़ जाती है। इसलिए हमारे धर्म और सनातन को हमेशा हजारों वर्ष 800 साल तक मुगलों ने राज किया, और मुगलों के राज करने के बाद जो है फिर ये अताताई आक्रमणकारी और जो इस्लामिक सपोर्टरों का भी कुछ बीच बीच में जो है राज नाम के हिंदू रहे हैं, और उन लोगों ने कभी अपने हिंदुस्तान की संस्कृति को बढ़ावा नहीं दिया, अपितु उसके ठीक विरोध में जो है मुगलों के नामों को उजागर करते रहे, उसको प्रकाशित करते रहे, और अपने इतिहास और शास्त्र का जो है पाठ्यक्रमों में नहीं बताया गया, और हमेशा पाठ्यक्रमों में ऐसा रखा कि हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे देश के भविष्य की नर्सरी है, उस नर्सरी में जो है कूड़ा और कबाड़े की झाड़ियां जगा रहे थे, और हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति की नर्सरी अब मोदी जी और योगी जी ने तैयार की है, उसका भी असर पड़ रहा है, और अभी स्वामी बहुत जी, त्रुटियां। जी स्वामी जी, अगर भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म की अगर बात करते हैं, तो भारतीय धर्म में मतलब हिंदू संस्कृति में और हिंदू धर्म में ये बोला गया है कि दर दर भटकने की जगह अगर हम स्वयं अपने अंदर झांक कर देखें तो हम भगवान को वहीं पाएंगे। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया जाने नाही। तो हम ये महाकुंभ में जाके इतनी भीड़, इतनी भगदड़, और वहां पे डुबकी लगाकर क्या हम इस मन की शांति को हम खोज रहे हैं, वहां ढूंढ रहे हैं? क्या ये हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं है? हम अपने अंदर हम कुछ नहीं जा रहे हैं, हम अपने अंदर हमको स्वयं को टटोल नहीं रहे हैं, हम बाहर जाकर हम शांति ढूंढ रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि गंगा में हम एक डुबकी मारेंगे तो सारे पाप धुल जाएंगे हमारे। तो क्या ये हमारी संस्कृति, हमारा धर्म ऐसा बोलता है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा सनातन धर्म और संस्कृति और हमारी भारतीयता और हमारी सभ्यता ये हमेशा बहुत पुरातन है, प्राचीन है, आदिकाल से है। और उसमें क्या है कि जब पहाड़ के अंदर या उसके अंदर जब कोयले के अंदर हीरा निकलता है, तो पहले कोयले की खदान को खदान करना पड़ता है, और जब कोयले की खदान होती है तभी जाके हीरा कहीं प्राप्त होता है। इसलिए जो कोयले की खदान मैंने, ये कर्मकांड या बाहर का विषय है, ये वैज्ञानिक फैक्ट है कि लोगों को बाहर से कर्म निष्ठ बनाया जाता है, इनको कर्म सिखाया जाता है, इतने आंख नहीं कि आंख मूंद के बैठे रहो भगवान को पालो। वो चीज हमारे सनातन में बाद की बात है, क्योंकि सबसे पहले ये कहा है कि जब तक खोदोगे नहीं तब तक निकलेगा, जिन खोजा तिन पाइया, बिना खोजे मिलते नहीं है। तो खोजने के लिए प्रकृति की पूजा करनी पड़ती है, जल की पूजा करनी पड़ती है, नदियों की पूजा करनी पड़ती है। और हम ये कहें आपको कि जीव जंतु और जानवर सभी, पशु पक्षी इत्यादि, हम सब में ब्रह्म, सर्वम इदम खल ब्रह्म, यानी सभी में ब्रह्म का स्वरूप देखते हैं। तो जब सब में स्वरूप देखते हैं, वो अपने आप हो गया कि वाकई में भीतर तो है, लेकिन बाहर की चीजों का सम्मान भी हमें करना हमारा धर्म है। और हमारे सनातन की मुख्यतः प्रमुखता यही बात रही है कि हम अपने सनातन को जो है कर्मकांड के जरिए, कर्मकांड का मतलब है प्रैक्टिकल, उनको सिखाया जाता है कि आपने जो है प्रकृति का सम्मान करते हुए आगे बढ़ना है। परमात्मा तो है, सबके भीतर है, हीरा तो अंदर है, लेकिन खोदो। तो वो खोदने की प्रक्रिया और प्रकृति का जो है ये इस तरह से जो है कर्मनिष्ठ बना करके उनको बताया जाता है। और कुछ ऊर्जा और वाइब्रेशन और शक्ति होती है, जिस चीज की तरफ जो है हमें कुछ प्राप्ति होती है, वहां हम थूकते हैं, मुँहते हैं, गंदा करते हैं। नदी को स्वच्छ रखें, जल को स्वच्छ रखें, स्वच्छ जल पिएंगे स्वस्थ रहेंगे।
अगर उसी जल को हम प्रदूषित कर रहे हैं तो हमारे शरीर के भीतर ही प्रदूषित होगा। हमारा शरीर प्रदूषित होगा तो परमात्मा को मिलने की आशा नहीं है। क्षीण क्षीण शरीर और ये कैसे जो आत्मा को शांति नहीं दे सकता। इसलिए स्वच्छता और स्वस्थता हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इसी को बता रहे हैं। उन्होंने वैज्ञानिक तरीका बताया है कि स्वच्छता आसपास रखोगे तो स्वस्थ रहोगे, और स्वस्थ रहोगे तो ध्यान लगेगा, मन लगेगा। आजकल पश्चिमी जहां तक बंगाल के लोग जो है शीशों के अंदर बैठकर ध्यान कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसका कारण है, वैज्ञानिक फैक्ट है, हमारी कल्चर संस्कृति अष्ट समाधि की है। और वो जो समाधि कौशल युक्त जो व्यक्ति है, वो जो है उस परमात्मा की तुल्य अवस्था तक तब पहुंचता है कि आसपास वातावरण, बाहर शरीर का वातावरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार और ये नाड़ियां जो हमारी मांसपेशियां नाड़ियां जो है स्वस्थ रहेंगी तो अच्छा रहेगा। तो हम उनको ये सिखाते हैं कि संयमी बने, संयम से भोजन करें, संयम से पानी पिए, संयम से आहार करें, संयम से सोएं, संयम से जागे। ये हमारे यहाँ सब बताया जाता है। उन लोगों का ये नहीं होता है। तो इसलिए जो है सबसे पहले सनातन धर्म है, उनको जो है प्रैक्टिकल कर्मनिष्ठ बनाया जाता है। और कर्मनिष्ठता के बाद जो है फिर वो धीरे 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 बाहर से अंतर्मुख होते हैं। बाह्य अंतर्भेद सूची ही, यानी बाहर से जब शुद्ध होगा तो अंतर की ओर अंदर बढ़ना, अंदर की ओर यात्रा करना, अंतर्मुख यात्रा जो है तभी हो सकती है। इसलिए हम लेकिन स्वामी प्रकृति का जी, सम्मान करने को वो कहते हैं, और इतना प्रकृति कल्चर के बारे में नहीं बताते। वो कहते लेकिन हैं स्वामी सीधा जी, बस ध्यान कीजिए, आंख बंद करिए, अब लहरें आएंगी, अब ये होगा, मतलब वो ऐसा, मतलब एक हिसाब से भावना का तो जोड़ते स्वामी हैं। जी, ये तो ठीक है, स्वामी जी, स्वामी जी, और वो बाहर ये स्वामी नहीं जी, बोलते स्वामी कि जी, आसपास की स्वामी प्रकृति जी, का स्वामी सम्मान करें। जी, स्वामी जी, स्वामी जी जरा सुने। 51 करोड़ लोग तो अभी तक स्नान कर चुके हैं, यानी श्रद्धालु जो हैं वहां पे 51 करोड़ स्नान कर चुके हैं, और अभी 26 फरवरी तक चलना है, महाशिवरात्रि तक महाकुंभ। ठीक है। जी जी ऐसा लगता है कि जो टारगेट आप लोगों ने लिया हुआ था, यानी सनातनियों ने टारगेट लिया हुआ था, वो टारगेट तो बहुत ज्यादा हो रहा है, जी जी। बढ़ रहा है। जी, अरे टारगेट टारगेट से भी ज्यादा का मतलब 6 करोड़ ज्यादा हो चुके आप हैं। आप जो जवाब दे दीजिएगा 1 सेकंड के बाद, एक आप सेकंड के मेरे बाद चेहरे पे जवाब देख सकते हो, क्योंकि हमारी पीढ़ी इतनी नसीब वाली है कि ये महाकुंभ का अवसर हम लोगों को मिला है। और इस बार के महाकुंभ में सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन बराबरी का अगर रहा है तो वो युवा पीढ़ी की रही है। तो मुझे लगता है हमारे सनातनीय आने वाली जो पीढ़ी है, जो हमारे भगवान, हमारे संत, हमारे सभी हम लोगों को जो सिखाते हैं, शायद वो हमारे कहीं ना कहीं विचारों में आया है और इस बार वो महाकुंभ में देखने मिला है। तो आज स्नान करने के बाद दिल से बहुत कुछ हल्का हो जाता है ना, आज वो हल्का महसूस हो रहा है। और बहुत सारे लोगों ने एलिगेशन किए हैं और कि साफ नहीं है, गंदगी है, भीड़ बहुत है। मुझे एक ही कहना है ऐसे लोगों को, हम सनातनियों को हमारे धर्म से ज्यादा हमें और कुछ प्यारा नहीं है। और जो कहते हैं साफ सफाई नहीं है घर। जी स्वामी जी, आपने बिना सुना ये कि इसमें सबसे ज्यादा योगदान युवा पीढ़ी का रहा है, यानी युवा पीढ़ी बहुत ज्यादा स्नान करने आई है। जी, आप संतुष्ट हैं इससे? जी वैसे धर्म कर्म के लिए हमारे यहाँ जो है सबसे पहले जो है ब्रह्मचर्य है, फिर गृहस्थ आश्रम है, फिर वानप्रस्थ है। तो तीर्थों में घूमने के लिए वानप्रस्थ को ये निर्देशित किया गया है। और ये स्नान का जो है एक छोटा सा बच्चे से लेकर और बूढ़े मरते वक्त तक की उम्र तक भी जो है वो स्नान करने का प्रावधान है। उसमें कोई ऐसा जी, नियमावली नहीं है कि बूढ़ा नहाए या बच्चा नहाए या छोटा नहाए। ऐसा कोई किसी लिए नियम नहीं है। नहाने से कल्याण बताया, तो इसमें कोई भी नहा सकता है। रही बात युवाओं की, युवा पहले नहाने का इतना उनका विश्वास नहीं रहता था। हमने बात बताई थी कि जागृति आई, जागृति आने का कारण हो सकता है कि कुछ हमारे सनातनियों के प्रमुखों ने, धर्मगुरुओं ने जो है उनको समझाया है। अब वो लगता है कि वो समझाने का जो तौर तरीका है उनकी समझ में आया है, और युवाओं के जो है मानसिकता में परिवर्तन आया है।
वो लोग इस बात को भी समझ रहे हैं। और दूसरी बात उन्होंने कही है कि भावना, जैसे लोग नदी देखते हैं और गंदगी और स्वच्छता देखते हैं, इस प्रकार जिनके लिए वो नदी है, जिनके लिए वो पानी है, ऐसी दुर्भावना वाले लोग जो है वहां अगर आ भी गए किसी प्रकार से, तो वो नास्तिक और आस्तिकता में बड़ा अंतर होता है, वहां भाव जागृत नहीं होता है। लेकिन गंगा माता में नहाने के बाद भावना पैदा हो जाती है। ये गंगा जी की विशेषता है। अगर कोई बार बार से इंतजार करता रहे बिना नहाए, जो है भावना पैदा नहीं होती। बिना नहाए निर्मलता नहीं आती। और बिना नहाए जो है हमारा शरीर भी देखो, तन भी, त्वचा भी सही तो होती ही है, और साथ में जो है मन भावना और ये निर्मलता आती है, हल्कापन आता है। तो इसका मतलब है कोई ना कोई वैज्ञानिक हमारे ऋषियों ने जब ये कोई तरीका बताया है, कि इसमें ये लगता है कि सनातन की ओर बढ़ने के लिए पहली सीढ़ी है शरीर की शुद्धि। निर्जा रक्षते च पात्रम। इसका मतलब यही हुआ कि पहले शरीर शुद्ध करोगे, तो शरीर, जैसे शरीर की शुद्धि वैसे बुद्धि आएगी। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी, जैसा जैसा ध्यान वैसा ज्ञान। अगर ध्यान आप नास्तिक कल्चर में करोगे तो नास्तिकता भरेगी ब्रेन में। अगर भाव से करेंगे तो वहाँ निर्मलता आएगी, हल्कापन आएगा, स्वच्छता आएगी, वाइब्रेशन बढ़ेगा और अच्छे विचार उत्पन्न होंगे। तो ये तो भावनागत की बात उन्होंने बहुत अच्छी बताई कि भावना से करो। अगर आपकी भावना दुर्भावना में है, तो उस दुर्भावना को नहाने से भी बदल जाती है। ये प्रत्यक्ष जी। प्रमाण है। जो लोग गंगा जी में नहा जाते हैं, उसके बाद उनकी चेंजिंग आती है, तो यानी मन ट्रांसफॉर्म हो स्वामी जी, जाता है, जो हमारे अंदर जो ऐसे वो स्वामी दर्शन जी भाव स्वामी शांतनु होता जी, जी है। कुछ आपसे पूछ रहे हैं। स्वामी जी शांतनु जी कुछ आपसे पूछ रहे हैं, उनका जवाब दीजिए। जी हाँ हाँ स्वामी जी, शांतनु। मेरा ये थोड़ा सा मेरी जो सोच है वो थोड़ी सी भिन्न है, या हो सकता है कि मैं इसको दूसरी तरह से मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि क्या जी भीड़, जो भेड़ चाल पर चलती है, या भीड़ की जो साइकोलॉजी है, जो मनोविज्ञान है, भीड़ का मनोविज्ञान ये बोलता है कि जहां भीड़ जाती है वहां सारे लोग जो जैसा भीड़ करती है वैसा वो करते हैं। जैसे आप कहीं देखें कि आगजनी हो रही है, तो आगजनी की कुछ लोगों ने, लेकिन बाकी सारे लोग उसमें शामिल हो जाते हैं। नारे लगाना होते हैं तो कुछ लोग नारे लगाते हैं, पूरी पूरी भीड़ साथ में हो जाती है। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि ये सिर्फ एक भीड़ का मनोविज्ञान है कि भाई कुंभ में क्या हो रहा है, कि चलो हम भी जाके देखते हैं, चलो हम भी जाके एक डुबकी मार लेते हैं। तो ये भीड़ का मनोविज्ञान। और जैसे सुशील जी ने बताया कि जो नवयुवक है वो युवक ज्यादा जा रहा है, तो युवक जो है वो कौतूहल के विषय में वो ज्यादा जाता है। हर युवक जो है उसको उत्सुकता होती है, उसको कौतूहल होता है कि ये नई चीज क्या है, उसको जाकर देखा जाए, उसको अनुभव किया जाए। तो क्या ये ऐसा नहीं लगता है कि सिर्फ एक अनुभव के कारण, एक उत्सुकता के कारण ये नवयुवक वर्ग वहां जा रहा है? जो जी जी भीड़ तंत्र है, जो भीड़ का मनोविज्ञान है, उस भीड़ के मनोविज्ञान के चलते ये लोग इतने सारे वहां जा रहे हैं। जो सामाजिक प्रतिष्ठा है, जैसे एक आप कॉलोनी में रह रहे हैं, उस कॉलोनी में जो महिला हैं या जो पुरुष हैं, अरे भाई हमारे से 2 मकान दूर, हमारे से 4 मकान दूर, हमारे से सामने वाले वो तो चले गए लेकिन हम तो नहीं जा पाए। तो अरे ये तो हमारी लिए सामाजिक प्रतिष्ठा की बात हो गई कि वो तो हमारा पड़ोसी तो जाके नहा के आ गया और हम नहा के हम जा नहीं पाए। तो क्या ये ऐसा नहीं लग रहा है कि ये एक सामाजिक प्रतिष्ठा, एक भेड़ चाल? हाँ ठीक है, कुछ तो इसमें संस्कृति का कुछ तो है, लेकिन जो ज्यादातर लोग हैं वो सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि वो इस भीड़ के अंदर शामिल हो। ऐसा नहीं लगता आपको स्वामी जी? जी। आपका प्रश्न भीड़ तंत्र के बारे में ठीक है। जैसे आजकल कुछ लोग जो है धर्म के साथ ऐसा धर्म को धंधा बना करके और वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो भीड़ तंत्र एक प्रकार का भीड़ तंत्र ये हो गया। दूसरा भीड़ तंत्र ये है कि बिल्कुल अपने आप सीधे प्रकृति, सीधे गंगा जी से मिलना और सीधे गंगा जी के शरणागत होना, इसमें बड़ा अंतर अंतर होता है, बड़ा डिफरेंस है। और इसलिए जो है इसमें अगर भीड़ तंत्र को जोड़ा जाए, तो मैं नहीं मानता हूँ कि ये चीज को भीड़ तंत्र से जोड़ा जाए, क्योंकि ये तो अपने आप में है।
सीधा सीधा संबंध है गंगा माता से और उनकी गोद में जाकर गोता लगाना। तो गंगा माई के गोद में जैसे माँ की गोद में बच्चा जाता है और बच्चा जब जाता है तो माँ उसको सोचती है कि मेरे बच्चे को कहीं ठंड ना लग जाए, कहीं उसका बदन भीग ना जाए, वो कहीं दिक्कत में ना आ जाए। तो इस तरह वो बड़ी दयालु है, तो वो कहती है तेरा जो प्रारब्ध है उसको मैं बदल देती हूँ। और इस पर ऋषियों का वरदान भी है। हमारा जो इतिहास है वो तपस्वियों के द्वारा तप करने के बाद ही जो है गंगा माई ने वचन दिया था कि जो मेरे उसमें स्नान करेगा तो उस व्यक्ति के जो है प्रारब्ध का जो है पाप जो भी है वो धुल जाएगा। लेकिन उसके बाद जब त्यागी और तपस्वी ऋषि मुनि जब उसमें नहाएंगे तो आप गंगा माता का जो बोझा है, जो पाप का भार है, वो हल्का होगा। इसलिए कुंभ में जो तपस्वी आते हैं चंद्रों से निकल करके और ऋषि मुनि आते हैं, जब वो इकट्ठा होते हैं उन सिद्धों की चरणों की धूलि चलती है। तो प्रावधान ये नहीं है कि संत नहा रहे हैं तो आप वही नहाओ। प्रावधान ये है कि उससे भी और आगे जाके आपको नहाना है ताकि उनके चरणों की धूल आपको मिले। और उनके पर लेकिन वो ऐसा ठीक विपरीत कुछ लोगों के मन में है। वो संत जब वो पूरे सिद्ध लोग जब वो उसको पाप को गंगा माता का पाप को जो है हल्का करते हैं, तो इसलिए प्रावधान है कि तब तक कोई न नहाए। गंगा माता जब हल्की हो जाती है संतों के नहाने से, उसके बाद स्नान का प्रावधान है कि वो लोग स्वयं फिर सब नहाए कि ताकि एक जी। एक मेरा सवाल और था स्वामी जी, एक सवाल और था। जैसे आपने थोड़ी देर पहले बताया कि तरह तरह के पूजा पाठ के रीति रिवाज हैं, अलग अलग ढंग हैं, प्रकार हैं। थोड़ा तो वो तो आवाज चलिए आवाज कम कर, वेदों में आवाज कम कर। जी, वो वेदों में उसका उल्लेख है कि किस तरह से हम लोग को पूजा पाठ करनी चाहिए। वो जितने भी वेद हैं वो चारों वेद इस बात के लिए बोलते हैं। लेकिन उसके बाद भी ऋषि मुनियों ने ये एक घोषणा की है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। तो अगर आप ब्रह्म हैं या हर इंसान अगर ब्रह्म है तो वो खुद के अंदर ब्रह्म को ढूंढने की जगह वो इस तरह भटकता क्यों है, वो इस तरह जाता क्यों है? जब कुछ पूजा पाठ की हर विधि विधान का उल्लेख वेद करता है, तो फिर भी ऐसी जगह पे जाके सिर्फ क्या ऐसा नहीं है कि हमारे मन की शांति के लिए हम जाते हैं? हाँ, आपका कहना आपकी जगह भी ठीक है कि अयम आत्मा ब्रह्म, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति और सर्वइदं खल ब्रह्म और मैं सोहम ब्रह्म, यानी जो ब्रह्म है वो मैं भी हूँ और मैं मुझ में ब्रह्म है, मैं ब्रह्म में हूँ। ये भावना तो तब होती है कि जब प्रारब्ध समाप्त हो चुका है, जो समाधि की गति की यात्रा में लग चुका है। लेकिन ये भौतिक कल्चर और पाप का इतनी सतह लगी हुई है कि जो हमको यहाँ इस विषय तक नहीं जाने देती। ये वेदांत का विषय है जो आपने रखा है, ये वेदांत का सिद्धांत है। लेकिन अभी हम बताए थे कि जब व्यक्ति का इतना पाप हो इस प्रकार की चीजें, तो उसको धीरे धीरे गुरु किसी शिष्य को जो है तत्काल शिष्य नहीं बनाते। 12-12 वर्ष तक जो है 24-24 वर्ष तक, कईयों को 60-60 वर्ष भी लग जाते हैं। तो गुरु जी फिर उसको दीक्षा देते हैं। बिना निखारे हुए जो है शिक्षा नहीं दी जाती। हमारा कर्म कांड निखारता है और कर्म कांड का मतलब यही हो गया कि उसको निखारे पहले। जब जैसे सोनार जो है पहले सोने को जो है सीधा आग में तपाता है, और आग का मतलब होता है कि संकट से जूझना, सेवा करना, भक्ति करना। और इस प्रकार से जब वो तपेगा, जब उसको कई प्रकार की प्रताड़नाएं छोड़नी पड़ेगी, उसको कहते हैं कूटना, हथौड़ा मारना, यानी प्रताड़ना। इस प्रकार की जब बातें होती थी तब सोना चमकता था। और उसको धुलने के बाद जो है और ढांचे में जब छाती पर रखा जाता है तब हार बन जाता था। तो गुरु जी कहते थे अब हार हो गया है, अब गले की शोभा बढ़ गई, अब आप खुद जो है खुद चमकोगे। तो इस प्रकार से जो है ये वेदांत की बात है। अहम ब्रह्म अस्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, यानी मैं ही ब्रह्म हूँ और मुझ में ब्रह्म है, ब्रह्म में मैं हूँ। तो यानी द्वंद्व हट गया, अतीत में आ गए। ये अतीत की भाषा है और अतीत की भाषा तो तब आएगी जब तक हम ये जो संसार का भौतिक कचरा लेके चल रहे हैं,
कुछ लोग इसलिए भी ज्यादा भीड़ बढ़ रही है कि गंगा माई पाप मिटा देगी और हम हल्के हो स्वा, जाएंगे, फिर जैसा फिर करेंगे, फिर आगे स्वामी जी, जाए, फिर हल्के हो जाएंगे। कई स्वामी लोगों जी, की जबरदस्त स्वामी जी, बढ़ होंगे ऐसी भावना। स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी, जी भीड़ तंत्र, शांतनु जी एक सेकंड। हाँ स्वामी जी, भीड़ तंत्र तो ऐसे देखा गया है कि लोग वीकेंड मनाने भी जा रहे हैं गंगा जी के तट पे, यानी कुंभ में वीकेंड मनाने भी जा रहे हैं। अभी आप देखिए दिल्ली, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भगदड़ हो गई, और ऐसी भगदड़ हुई कि उसमें 15 यात्री तो मौत के घाट उतर गए और कई घायल हो गए। तो आप देखिए बिहार में, देखिए अभी भी ट्रेनों की रुकावट नहीं हो रही है, ट्रेनों में इतनी भीड़ें आ रही है, इतनी भीड़ आ रही है कि चारों तरफ से भीड़ आ रही है। अब आप देखें कि वीकेंड की तरफ अभी भी प्रयागराज में अभी अभी का न्यूज है कि 300 किलोमीटर तक चारों तरफ जाम लगा हुआ है। 300 बॉर्डर किलोमीटर जी, बहुत होता है प्रयागराज में जाम। बॉर्डर जी जी, स्वामी जी। जी वो सिर्फ जी, यही इसलिए नहीं है, स्वामी जी, वो सिर्फ यही नहीं, मैं हाँ तो बोलिए सर। इस और भी आप, हाँ मैं इस और भी आपका ध्यान लाना चाहता हूँ कि ये व्यवसायीकरण हो गया है। कुछ प्रमुख होटल, 5 सितारा जो होटल हैं, उन्होंने अपने अपने टेंट लगाए हैं जो 1 लाख रुपए प्रतिदिन के बिल्कुल हिसाब से चार्ज कर रहे हैं वहां पे आपको बिल्कुल रहने बिल्कुल। के लिए। तो ये एक व्यवसाय बन गया, जो वहां पे जो खाना मिल रहा है वो तिगुने चौगुने दर पर वो मिल रहा है। तो जो ये जो धर्म की आस्था है, वो धर्म की आस्था नहीं है, डुबकी गंगा में नहीं लग रही है, डुबकी ये व्यवसाय में लग रही है। जो जिस हाथ से बटोर स्वामी सकता है उस हाथ से बटोर रहा है वो। तो ये एक ऐसी चीज है जो मेरे को नहीं लगता है कि ये सिर्फ हिंदू धर्म के प्रति है, ये व्यवसायीकरण भी है। और अब बिल्कुल। तक बात हमने शांतनु की जी, है कि क्यों शांतनु जी, ये एक इससे इससे नहीं इनकार किया जा सकता है कि वहां पे बाइक राइडर्स जो हैं 4-4 जी किलोमीटर, 5-5 किलोमीटर का 4-4 हजार, 6-6 हजार रुपए ले रहे हैं, बिल्कुल यानी कि बिल्कुल बिल्कुल आपदा को तलाश रहे हैं और वो नाजायज फायदा भी उठा रहे हैं। आप बिल्कुल बिल्कुल ठीक सही कह बात रहे है। हैं। ये कुंभ तो जो अब है एक तरह से जी आस्था का प्रतीक था, लेकिन इसको यहाँ पे बिजनेस एटीट्यूड बना दिया गया है। बिजनेस, हाँ बिल्कुल व्यवसायीकरण हो गया है इसका। जी, तो बिजनेस अब तक हम, सेंट्रिज्म बना गया है। जी जी जी, जी जी। तो अब तक हमने बात की कि ये चलिए ये कुंभ का आयोजन क्यों होता है, किस लिए होता है, भारतीय संस्कृति भारतीय धर्म के हिसाब से हमने बात की। अब ये जो भीड़ है ये कैसे रोकी जा सकती है, या सरकारी तंत्र किस तरह से प्रभावी तरह से ये काम करे, और ये जो भीड़ जो बेकाबू भीड़ है उसको किस तरह से इस पर नियंत्रण रखा जाए या रखा जा सकता है, इसके प्रति हम थोड़ी सी बात करें तो स्वामी जी और सुशील जी आप दोनों कुछ इस पर प्रकाश डालें कि ये नियंत्रण कैसे हो सकता है। अच्छी जी बात। स्वामी जी बताएं। जी ये भीड़ नियंत्रण की बात जो है कि भीड़ बढ़ने का मतलब ये हुआ, अभी लोगों की जो कुछ भावनागत जो है शुद्धता आई। अभी मैंने जो नहा के लोग आ जाते हैं, इतनी प्रसन्नता, इतनी प्रफुल्लता देखी है, बड़े खुश, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हम नहा गए, बहुत बढ़िया नहा गए महाराज जी, हम आए थे यार, बहुत अच्छा हुआ, इतने खुश हुए लोग। मेरे को ये लगा कि इनको एक ऐसी प्राप्ति हुई है, कुछ ऐसा भाव बन गया कि अब हम जग जीत गए, क्योंकि हम नहा के आ गए। तो एक भावना है, और उनकी भावना को ठेस नहीं पहुंचाई जा सकती। किसी की भावना कहाँ जुड़ी है, और उस भावना के खिलाफ हम अगर कुछ करते हैं, तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि कुछ लोग जो है फिर अपने धर्म और संस्कृति को छोड़ करके फिर भटकाव की स्थिति में आते हैं। पहली बात यह है, अगर हम टोका टाकी किसी प्रकार की करें। भीड़ नियंत्रण नहीं कैसे हो? भीड़ स्वामी जी नियंत्रण ये जो, इस प्रकार से होगी कि प्रत्येक जिले के, प्रत्येक स्टेट के, प्रत्येक स्टेशनों पे वहां से सिस्टम बनाया जाए कि कितने कितने मतलब वो जो है सेक्टर वाइज और सिस्टम वाइज से उनको छोड़ा जाए यात्रियों को। और यहाँ जो कंट्रोलिंग, कंट्रोल तो यहाँ करना है, तो यहाँ का पहले सर्वेक्षण हो, और उसके बाद जो है प्रत्येक जिले का हो, फिर उसके बाद स्टेट वाइज हो, और फिर राष्ट्र स्तर पर हो। तो कि कैसे कंट्रोल करेंगे कि बसें आएंगी तो कैसे कंट्रोल होंगी, रेल ट्रेनों में भर के आएंगे वो कैसे कंट्रोल होंगे। क्योंकि रेल ट्रेन एक दुर्घटना जो घटी है दिल्ली में, उसका एक मूल कारण ये था कि वहाँ स्टेशन में जो है उसको प्लेटफार्म जो है वो ट्रांसफर कर दिया था
4 की जगह 16 में भेज दिया तो लोग घबराहट में आ जाते हैं कि अभी स्वामी जी 16 में आप हम बिल्कुल सही जाएं। कह रहे हैं। 12 नंबर की ट्रेन जो आने वाली थी 12 नंबर प्लेटफॉर्म पे, वो 13-14 पे आई, ये अनाउंसमेंट के कारण हुआ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन आप ये भी तो देखें, वीकेंड होने के कारण वहां पे 1500 टिकट हर घंटे कट रही थी। यानी ये हादसा हुआ है 9:55 पे, 9:55 यानी 3 बजे से वहां पे भीड़ एकत्रित होना चालू हुई। क्या रेलवे प्रशासन सो रहा था? जब वो बिल्कुल देख रहा है कि 1500 हर घंटे टिकट कट रही है, तो इतने लोगों को स्टेशन पे कैसे एकत्रित होने दिया? और बिल्कुल क्या वहां पे सीसीटीवी कैमरेस काम नहीं कर रहे थे? बिल्कुल ये सब बिल्कुल सवाल सही उठ बात रहा है। है। मैं ये भी ये बोलना जो चाहूंगा है कि ये एंट्री एंट्री और स्वामी जी काउंटिंग मैं स्वामी जी एंट्री मैं और काउंटिंग स्वामी जी मैं इसमें कहना पूछिए पूछिए। चाहूंगा, जैसे सुशील जी ने बोला, तो मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि इतने पुलिस बल है, अर्धसैनिक बल है, इनका क्यों नहीं वहां पे पूरा इंतजाम किया गया पूरा, कि इतने लोगों को काबू में रखने के लिए इतने अर्धसैनिक बल है, इतने पुलिस बल है, इनको लगाया जाना चाहिए था। आप ट्रेन की खिड़कियां तोड़ रहे हैं, आप ट्रेन की खिड़कियां तोड़ के आप अंदर घुसने का प्रयत्न कर खुल ही रहे नहीं रहे। हैं। आप जो सरकारी जो भी साधन है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, उसका तोड़ फोड़ कर रहे हैं आप। लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र सिर्फ उसी जगह काम करता है जहां पर लोग अपना उत्तरदायित्व समझते हैं, जहां लोग समझदार होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, वहां पर लोकतंत्र काम करता है। वरना लोकतंत्र का कोई औचित्य नहीं रहता। इसका मतलब ये है कि भारत में लोकतंत्र का कोई काम ही नहीं। लोकतंत्र मतलब जो जिस हिसाब से मन में आ रहा है वो अपनी मन मर्जी कर रहा है। जो सरकारी तंत्र है वो सरकारी तंत्र की विफलता है कि वो उन्होंने पूरा माकूल प्रबंधन नहीं किया है कि इन चीज पे कंट्रोल हो सके, इनको नियंत्रण में रख सके। तो नियंत्रण की बात कहाँ रही है? तो बिल्कुल भीड़ की बात हो गई कि एक भेड़ को आपने खदेड़ दिया और सारी भेड़ें बिखर गई। लोग, वही जो मैं बोल रहा हूँ कि वो भीड़ चाल में वो खिड़कियां तोड़ रहे हैं, अंदर घुस रहे हैं। जो लोग रिजर्वेशन करके जा रहे हैं उन लोगों को बैठने की जगह नहीं मिल रही है। जिनका शारीरिक बल ज्यादा है वो उनको उठा रहा है, उठा के खुद बैठ रहा है। तो ये तो कहाँ की बात हुई? ये तो कहीं का औचित्य नहीं हुआ ना। तो जी इसके बारे में क्या आप बोलेंगे आप स्वामी जी? जी आपका आपकी पीड़ा हम समझ रहे हैं कि एक तो भारत की संपत्ति को नुकसान होता है और जनहानि होती है और उसमें जो है खतरा और घटनाएं होती है, तो उसको कैसे काबू किया जाए या आने वाले अगले कुंभ के लिए जहाँ भी पड़े तो उस कुंभ के लिए भी एक चिंतन विषय है, एक प्रश्न आपका है। और ये प्रश्न आपस आपने कचोटना है कि भाई हमको इस तरह से अगली बार जब कुंभ आए तो कैसे नियंत्रण करना है, कैसे तैयारी रखनी है। उसी पर हम ये कह रहे हैं कि जैसे काउंटिंग है या एंट्री है, काउंटिंग सिस्टम ये होता है कि किसी स्टेशन से कितने यात्री को हम छोड़ पाएंगे और टिकट के आधार पर जो है उनकी एंट्री के हिसाब से उनको जो है आगे संख्या को कंट्रोल कर सकते हैं। उस हिसाब से सिस्टम ऐसा बनाए कि जो है बुकिंग में ऐसा कोई दिक्कत न पड़े। अब बहुत से लोग हैं उसी मुहूर्त पर नहाना चाहते हैं, उसी दिन उनको नहाना ही नहाना है, तो भीड़ भीड़ बढ़ने का कारण ये भी होता है। इसलिए ऐसे भीड़ बढ़ रही है, नहीं तो ये 145 वर्ष में ऐसा अमृत योग बताया गया था, तो उसकी जी वजह भी ज्यादा मैं मानता हूँ कि भीड़ बढ़ी है। स्वामी स्वामी जी, टाइम मेरे तो पास बहुत स्वामी कम जी, है, थोड़ा जल्दी करें, थोड़ा जल्दी करें, टाइम बहुत कम है, जल्दी बोले। जी 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 तो उसके लिए जो है आगे आने वाले कुंभ में अब ये तैयारी उनको चाक चौबंद करनी चाहिए। माननीय मोदी जी और जितने भी स्टेट जितने राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो भी इस पर एक चिंतन करें और उसके जो है शेड्यूल बनाए, तैयारी करें कि कैसे उस कुंभ को अब जो है कंट्रोल किया जाएगा। ये जो दुर्घटनाएं जो कोई घटनाएं घटती है उससे कैसे हमको जो है सतर्क रहना है। हम तो ये मानते हैं ठीक है कि स्वामी जी, 14 आपका करोड़ कहने का लोग। मतलब ये है कि आने वाले कुंभ में ये कुंभ बहुत कुछ सिखाएगा। इसी के साथ मैं जी खत्म जी करता हूँ, टाइम मेरा खत्म हो चुका है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद जय भारत।